नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसमें आज का टॉपिक है समास। ये जो टॉपिक हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदी का वेटेज काफ़ी महत्वपूर्ण है और हिंदी का वेटेज हर एक परीक्षा में रहता है। ठीक है, तो समास हैं। समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे संधि पूछा जाता है प्रत्येक परीक्षा में, वैसे ही समास से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो समास में क्या है, समास जैसे आपको समास का वो थोड़ी मैं ट्रिक भी बताऊंगा छोटी पूरी। जैसे जिन शब्दों में प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जैसे यथा है, प्र है, प्रति है, निर है, आ है, अन है, भर है, तो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास समास होते हैं। इनकी पहचानने की ट्रिक भी इसी में चलेगी। ठीक है, और हम उन PYQ की प्रैक्टिस करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और 59 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इससे पहले हमने संधि कंप्लीट कर ली थी 2 वीडियोज़ में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देखो और वहाँ से प्रैक्टिस करो प्रश्नों की कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। UPSI में पूछा गया। UPSI यूपी कांस्टेबल में के ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, 60 विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो वन में वास वनवास हो जाएगा। देश पर निकाला, यही वाला गलत है। चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश हो जाएगा। जल की धारा जलधारा हो जाएगी। और देश पर निकाला नहीं होगा, देश से निकाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला गलत है इसमें। ठीक है, 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, देश पर निकाला नहीं होता, देश निकाला होता है। क्या होता है? देश निकाला। और इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देश से निकाला, देश से निकाला। ठीक है, अगला है सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि, समास या समास विग्रह या समास विच्छेद। तो क्या कहलाता है? समास विग्रह। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। और 61 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है, जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तथा दो या दो से अधिक शब्दों का संयोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। संयोग से समास बनेगा और विकार से क्या बनेगी? संधि बनेगी। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास से आने वाले प्रश्न देखेंगे। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में एक ट्रिक याद रखनी है कि इसके आगे हमेशा क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। ये क्या लगा होगा? उपसर्ग। तो हर रोज में कौन सा समास है? तो हर क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, हर रोज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर रोज में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति है, तो यथा क्या है? यथा क्या है? यथा है आपका उपसर्ग, और यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। भर पेट, तो भर क्या है? ये भी आपका उपसर्ग है ना। प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो इस टाइप के जो होंगे शब्द वो क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव। यथाशक्ति। व्याख्या देखेंगे। जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु है, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होते हैं। ये इन्हें भी याद कर सकते हो कि पहला पद क्या होगा? अनु हो सकता है, आ हो सकता है। जैसे पूर्व पद क्या है? प्रति है, और दिन, प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आ जन्म में आ प्लस जन्म, आ तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। हर रोज में हर प्लस रोज, हर रोज में भी अव्ययी भाव हो जाएगा। अब आजीवन, तो आ प्लस जीवन, आ प्लस जीवन, तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 63 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आजीवन में अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद अव्यय हो उसी की प्रधानता हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आमरण, तो आ धन मरण। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। ये सब किसके उदाहरण हैं? यथा रुचि, यथा धन रुचि। प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सब किसके उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के। 64 है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास होगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिधन क्षण अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 64 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 64 का बी हो जाएगा। यथाशक्ति, यथा रुचि, यथा स्थिति, यथा समय, ये सब अव्ययी भाव के वो हैं, उदाहरण हैं। और हो सकता है कि यथा वाले में से ही आपको पेपर में मिल जाए। ठीक है, तो यथा समय में कौन सा हो जाएगा? यथा धन समय अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 65 का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यथा रुचि में कौन सा होगा? तो यथा रुचि में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथा रुचि में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। भरपेट में क्या होगा? अव्ययी भाव। प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। प्रतिदिन में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। देखो यथा रुचि कितनी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।
यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पद अव्यय होता है। अब उदाहरण देखना, यथाशक्ति, आजीवन, आमरण, भरपेट, यथारूप। आपको एक काम करना है, जैसे नोट्स बनाना है तो अव्ययी भाव समास लिख के इसके जो उदाहरण हैं 5-7 इन्हें लिख लेना है, ठीक है। तो वो आपके जब रिवीजन करोगे तो यूज हो जाएगा, उसका जल्दी रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके के उदाहरण अव्ययी भाव समास में आते हैं, ठीक है। यथाशक्ति है, यथारुचि, आजीवन, आमरण, है ना, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, भरपेट, इस टाइप के क्या है, ये सब अव्ययी भाव समास में आते हैं, ठीक है। यथारूप, यथाशक्ति। अगला है 67, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो उसे किस प्रकार का समास कहलाता है, वो किस प्रकार का होता है। तो पहला पद अव्यय किस में होता है, कर्मधार, इसमें अव्ययी भाव समास में होता है। तो क्या हो जाएगा 67 का उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है वो क्या कहलाता है, तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। 68 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जिस समास में समस्त पद प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है, या तो संज्ञा होगा या क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। और दूसरा पद, पहला पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे यथाशक्ति है, ठीक है। प्रतिलिपि हो गया, प्रति क्या हो जाएगा आपका, अव्यय हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और लिपि क्या है, लिपि आपकी संज्ञा है। कुमार्ग है ना, कुमार्ग, कु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और मार्ग क्या हो जाएगा, मार्ग संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं और इसे अव्ययी भाव समास बोलते हैं। भरपेट कौन सा समास है, बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। भर इसमें क्या है, भर क्या है, उपसर्ग है। अगला है, रसोई घर में कौन सा समास है और तत्पुरुष समास शुरू कर रहे हैं। तो तत्पुरुष समास की जो ट्रिक है वो है कि जब समास को अलग करेंगे तो इसके बीच में का, की, के, है ना, के लिए, मैं, पर, से, ये शब्द आएंगे बीच में। जैसे उसने पूछा कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर को क्या बोलते हैं, रसोई के लिए घर। जब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रसोई के लिए घर। तो के लिए आ गया, के लिए किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो 70 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण हैं ग्रहागत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, षडागत, षड से आगत, सर्वोत्तम, शब से उत्तम, है ना, दानवीर, कवि श्रेष्ठ, गौशाला, गाय के लिए शाला, पथभ्रष्ट इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये आपके सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ठीक है। तो फिर से इसमें भी वही करना है, तत्पुरुष समास लिख के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण हैं जो पेपर में पूछे गए उन्हें आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह और समास विग्रह का भेद कौन सा है, तो देशभक्ति में क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब के लिए आया, इसमें क्या आया, देश के लिए भक्ति, तो के लिए आया है। और के लिए किस में आता है, अगर देखा जाए तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संप्रदान, संप्रदान के लिए, है ना। तो इसमें अब चलिए इसका विकल्प देखते हैं, विकल्प के अनुसार क्या होता है। तो देश के लिए भक्ति और संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। जो मैंने पहले बताए थे, वाच्य पढ़ाए थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में आएगा, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे ओ अरे अजी। तो यहाँ से भी अगर डीपली पूछेगा तो बन सकता है, ठीक है। वैसे आप देशभक्ति में क्या है, तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष में भी कौन सा है, तो देश के लिए भक्ति, के लिए किस में आता है, के लिए आता है आपका संप्रदान में, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अगला है, मात्र हंता में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु समास। तो क्या हो जाएगा, इसमें मात्र हंता हो जाएगा, माता का हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला। तो क्या हो जाएगा, मात्र हंता में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। पितृहंता में भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, तो ये सही है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो बताया ही था पूर्व पद में क्या होगा,
उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं। अगला है सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, इसमें अंतिम पद गौड़ नहीं होता है। ठीक है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, यह कथन गलत है। अंतिम पद गौड़ नहीं होता। ठीक है, याद रखना है, अंतिम पद गौड़ नहीं होता है। जिस समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौड़ होता है। कौन सा पद गौड़ होता है? प्रथम पद। ठीक है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त इसका उदाहरण है। अगला है मतदाता शब्द का कौन सा समास है मतदाता में? तो मतदाता में हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 74 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतदाता शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अथवा प्रथम पद गौड़ होता है। उत्तर पद प्रधान होगा मतलब प्रथम पद हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। ठीक, समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। पॉकेट मार, ग्रहागत, स्वर्ग प्राप्त, गगनचुम्बी, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें भी। और 75 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 75 का बी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम का सागर, प्रेम सागर को जब करेंगे समास का क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। तो प्रेम सागर शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अगला है नीति निपुण। तो नीति में निपुण, नीति में निपुण क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीति में निपुण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास होगा? तो सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का जब हम समास करेंगे तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और 77 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगला है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास होगा? तो नेत्रहीन, नेत्र से क्या हो जाता है? हीन हो जाता है। तो क्या समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 78 का भी उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा। 79 है पुत्र शोक में कौन सा समास होगा? तो पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास हो जाएगा। 79 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास होगा? तो मुंह तोड़ का जब हम समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा मुंह तोड़ने वाला। कौन निकलेगा? मुंह तोड़ने वाला। ठीक है, तो 80 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 80 का आंसर बी, तत्पुरुष समास हो जाएगा मुंह तोड़ में। अगला है देशार्पण में कौन सा समास होगा? तो देशार्पण में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 81 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 81 का ए। अगला है मतलब इसमें मूर्तिकार, शाकाहारी और माखन चोर, ये सब किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास होगा? तो परीक्षा केंद्र को जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या निकल के आएगा? परीक्षा के लिए केंद्र। और के लिए किस में आता है? संप्रदान में। तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में आ जाएगा परीक्षा के लिए केंद्र। 82 का आंसर हो जाएगा सी। 82 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। ठीक है, 82 का सी हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे ये उदाहरण, परीक्षा के लिए केंद्र और युद्ध अभ्यास में हो जाएगा युद्ध के लिए अभ्यास। दोनों में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगर तत्पुरुष में भी पूछता है तो क्या हो जाएगा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला है जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम बोलते हैं तत्पुरुष समास। 83 का आंसर हो जाएगा ए। ये याद रखना है, पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। अगला है वातावरण में कौन सा समास होगा? तो वातावरण में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। 84 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास होगा? तो स्वर्ग प्राप्त में भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और 85 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तत्पुरुष समास से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से आपको इसका अध्ययन करना है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कुछ इसके उदाहरण देखेंगे, मनोहर, मन को हरने वाला, ग्रहागत, ग्रह को आगत, और स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इनमें कौन सा है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है इनमें सब में। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? तो रस से भरा है तो उसे बोलेंगे हम रस भरा। क्या बोलेंगे? रस भरा। और 86 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला 87 है, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के लिए समास विग्रह का सही रूप है? माल गोदाम, माल के लिए गोदाम,
माल के लिए गोदाम के लिए किस में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में, तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा 87 में। ठीक है, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, 87 का आंसर हो जाएगा सी। अगले में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है, तो नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या रणशूर। तो समास विग्रह वाला कौन सा है, कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष बोलेंगे जिसे। ठीक है, समास विग्रह वाला ये शब्द है। 88 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। अगला है मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलेगी, तो मोक्ष प्राप्त मिलेगी, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। ठीक है, और को किस में आता है, कर्म, कर्म में, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा इसमें, मोक्ष को प्राप्त करता ने कर्म को। ठीक है, तो मोक्ष को प्राप्त, और 89 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। अगला समास है कर्मधारय। तो दो समास पढ़ लिए हमने, पहला अव्ययी भाव पढ़ा था, दूसरा तत्पुरुष, और तीसरा है कर्मधारय। तो सद्भावना शब्द में समास कौन सा होगा, सद्भावना शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय हो जाएगा। अब देखो कर्मधारय पहचानोगे कैसे, तो कर्मधारय शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें क्या होगा, दूसरे पद की विशेषता बताई जाएगी हमेशा। ठीक है, सद हो गया पहला, भावना हो गया दूसरा। भावना कैसी है, अच्छी भावना, सद मीन्स क्या होता है, सच्ची भावना, अच्छी भावना। ठीक है, तो किसकी, दूसरे पद की हमेशा विशेषता बताई जाएगी इसमें। जैसे आप कैसे कैसे लगा कर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब इसमें लगा दो कैसी भावना, तो आपको उत्तर मिलेगा सद्भावना। तो क्या हो जाएगा इसमें, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। मृग नयन, मृग नयन, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें भी कैसे लगाकर, दूसरा शब्द नयन है, इस मृग नयन में दूसरा शब्द क्या है, नयन है। अब कैसे लगाकर देखो, नयन कैसे हैं, मृग के समान है, तो क्या हो जाएगा, मृग नयन में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको कर्मधारय समास को पहचानने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस करते हैं तब समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसमें है देह लता, तो लता कैसी है, देह के समान है, देह के समान है, तो मिल गया आपको प्राण प्रिय, प्रिय। ठीक है, प्राण के समान प्रिय, तो क्या बोलेंगे इसे हम, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास के ये उदाहरण हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए, वायुवेग, वीर का पुत्र, है ना, राह का खर्च, या पथ से भ्रष्ट। सामासिक पद चुनना है इसमें, इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, वायु वेग, वायु के समान वेग हो जाएगा। ठीक है, वेग किसके समान है, वायु के समान। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अब उदाहरण देखने हैं आपको, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, महाजन, महान है जो जन। ठीक है, तो वायु वेग, वायु के समान वेग। अब देखो पत्र है, जैसे पत्र में आपको लगाओगे कैसा पत्र है, कैसा पत्र है, तो उत्तर मिलेगा आपको श्वेत पत्र है। ठीक है, जन कैसे हैं, महान जन है, वेग कैसा है, वायु के समान है। तो इसमें सब में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे आज। अगला है नील कमल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीला है जो कमल, नील कमल। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, नील कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। और नील कमल कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नील कमल में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमल में नीला है जो कमल, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, कमल नयन में कमल के समान नयन, नयन पूछ रहा है। ठीक है, कमल नयन, मृग नयन, तो नयन किसके समान है, कमल के समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कर्मधारय। मृग नयन में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। 93 देखेंगे, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे किस प्रकार का समास कहलाता है। वो जिस समास में पूर्व पद कैसा हो, विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। 93 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 93 का सी हो जाएगा। कर्मधारय समास, जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास बोलते हैं। पीताम्बर, पीला अंबर, कमल नयन, कमल के समान नयन। पीताम्बर, कमल नयन, ये किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, कर्मधारय के। अगला है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास होगा, तो चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख हो जाएगा ना, चंद्रमुखी, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। 94 का उत्तर हो जाएगा बी। अब आपको देखो इसमें भी एक काम करना है, कर्मधारय समास लिख के कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो समास, उनको उन शब्दों को लिख लेना। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। नीलांबर, नीला है जो अंबर। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, कर्मधारय समास के उदाहरण है। नीला अंबर किस में है, नीला है जो अंबर। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मैं ये बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर यहाँ से समास जो है, संधि समास सब यहीं से मिलेगा, या तो प्रश्न से आ जाएगा पेपर में,
प्रश्न से नहीं आया तो व्याख्या से 100% मिलेगा। जैसे नीलोत्पल मिल गया, नीलांबर मिल गया, तो ये आपके व्याख्या वाले शब्द है। ठीक है, व्याख्या वाले शब्द हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। नीलांबर, नीला है जो अंबर, और कर्मधारय समास। मीनाक्षी में क्या हो जाएगा? मीनाक्षी में हो जाएगा अव्ययीभाव कव्य, सॉरी, मीनाक्षी में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। मीनाक्षी में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकमल में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। और महारत्न में भी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो मीनाक्षी भी याद रखना है आपको, क्या होगा इसमें? कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसे संधि विच्छेद करेंगे। मीन, मीन मतलब क्या होता है? मछली। तो मछली के समान क्या हों? आंखें हों। मछली के समान, कैसी आंखें हैं? मछली के समान है। कैसी आंखें हैं? मछली के समान है। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल कैसा है? नीला कमल है। ठीक है, रत्न कैसा है? महान है रत्न, महान है रत्न। कैसा रत्न है? महान है। तो महारत्न भी कैसा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है 96, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? तो परमेश्वर में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, और 96 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपके उदाहरण थे जो मैंने कंप्लीट करा दिए, किसके? कर्मधारय समास के। ठीक है, अगला है योजक चिन्ह। द्विगु समास में क्या होता है? मुख्य रूप योजक चिन्ह का होता है। द्विगु समास सबसे ईजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा? एक तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कोई भी पहली संख्या का जो पद होगा वो क्या होगा? संख्यात्मक होगा। पहली संख्या का पद संख्यात्मक होगा। द्वंद्व समास में तो योजक चिन्ह आता है, लेकिन द्विगु समास में पहला पद क्या होगा? संख्या होगी पहला पद। जैसे पंचवटी, नवग्रह, अठकोना। अठकोना तो 8 कोने वाला, तो अठकोना क्या हो जाएगा? इसमें द्विगु समास हो जाएगा। तो 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी की रचना कैसी है? अष्टाध्यायी में क्या हो जाएगा? तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या पद संख्या को दर्शा रहा हो, वो पद आपका होगा द्विगु समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी 8 हो जाएगी, सप्तशती 7 हो जाएगी, पंचशती 5 हो जाएगी। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या हो जाएगा? तो त्रिभुवन में हो जाएगा द्विगु समास। त्रिभुवन में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा सी। सबसे आसान है द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह आता है। ठीक है, और द्विगु समास में पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा। अब आपको कुछ शब्द हैं वो देखने बस। जैसे सप्तशती है तो क्या हो जाएगा? सप्त, 7 किस में आता है? संख्या में, तो द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह में भी 7 है, त्रिवेणी में 3 है, तो ये क्या है? आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। पंचामृत में 5 है तो क्या है? द्विगु समास का उदाहरण है। और 99 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 99 का बी। त्रिफला, त्रिफला में क्या है? 3 है, अष्टाध्यायी में 8 है, चौराहा में 4 है। ठीक है, पंचतत्व में 5 है, त्रिवेणी में 3 है, दोपहर में दूसरा पहर है। तो ये सब क्या हैं? आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? द्विगु समास के। 100वां प्रश्न है, द्विगु समास में कौन सा उदाहरण बनेगा? तो तिमाही बनेगा। क्या बनेगा? तिमाही क्या है? 3 आ जाएगा इसमें, 3 माह, तिमाही, 1 तिहाई है ना तिमाही। तो 100 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 का तिमाही द्विगु समास का उदाहरण है। अब दशानन में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 आनन वाला तो कौन है? रावण। तो इसमें बहुब्रीहि में ज़्यादातर क्या होता है? पर्यायवाची शब्द आता है। ठीक है, फिर उससे हम इंगित करते हैं एक शब्द को, तब आपके बहुब्रीहि समास निकल के आता है। जैसे सन्मार्ग, तो मार्ग कैसा है? मार्ग कैसा है? सन मतलब सच्चा या अच्छा। ठीक है, तो कैसा, तब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और नीला पीला क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये वाला ये जो होता है ये योजक चिन्ह होता है, और ये हमेशा किस में मिलेगा आपको? ये हमेशा आपको मिलेगा द्वंद्व समास में। किस में मिलेगा योजक चिन्ह? द्वंद्व समास में। अगला है नवरत्न शब्द में कौन सा समास होगा? तो नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा, और 101 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पंचवटी, दोपहर, चौराहा, इसमें क्या है? द्विगु समास है, तो ये याद रखना है आपको। अगला शब्द है तिरंगा, तो 3 रंगों का, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। 102 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। अब जैसे दुगुना है, त्रिभुवन है, पंचवटी है, क्या समास है इनमें? तो द्विगु समास है। 103 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। सप्त सिंधु क्या है? तो सप्त सिंधु क्या है? 7 नदियों का समूह बोलते हैं, उसे सप्त सिंधु बोलते हैं। और 103 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 103 का आंसर डी हो जाएगा। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। तो पहला प्रश्न है इसका बहुव्रीहि का,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनना है। चक्रधर, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है घर में जिसके। तो चक्रधर होता है चक्र धारण किया है जिसने, वो 104 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चक्रधर। चक्रधर व्याख्या देखेंगे। चक्रधर के लिए सम्यक समास विग्रह चक्र धारण किया जिसने, अर्थात इस समास विग्रह में अन्य अर्थ निकल रहा है विष्णु का। तो हमेशा क्या होगा, इसमें ज़्यादातर जो होंगे वो पर्यायवाची शब्द होंगे। जैसे विष्णु को क्या बोलते हैं? चक्रधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रधर बोलते हैं। दशानन किसे बोलते हैं? रावण को। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दशानन। तो दशानन में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, वो कौन है? गणेश जी। तो गणेश जी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है? ब्रह्मा जी। किसकी बात हो रही है चतुर्भुज में? ब्रह्मा जी की। तो ऐसे पर्यायवाची जो शब्द आएंगे वो मोस्टली क्या होंगे आपके? वो होंगे आपके बहुब्रीहि समास। क्या होंगे? बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये इनकी ट्रिक होती है बहुब्रीहि समास की। 105 है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, और किसकी बात हो रही है? रावण की। और इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 105 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है कनफटा, किस शब्द का उदाहरण है? तो कनफटा में क्या है? बहुब्रीहि समास है। 106 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर, दशानन, चतुरानन, चतुर्भुज, है ना, लंबोदर, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इस वाले बहुब्रीहि समास में भी क्या करना है आपको? बहुब्रीहि समास लिख के, और जो भी यूजफुल उदाहरण हैं जो पूछे गए हैं अब तक, उन्हें लिख लेना। ज़्यादा 10-15 होंगे, इसी से प्रश्न आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कनफटा में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, है ना, पीताम्बर, पीरा है अम्बर जिसका। दशानन, 10 हैं आनंद। चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके, आनंद में मुख हो जाएगा। ठीक है, चतुरानन। अगला है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ठीक है, तीसरे अर्थ का बोध होता है तो क्या बोलते हैं? उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। 107 का उत्तर हो जाएगा ए। पवनासन में कौन सा समास होगा? तो पवनासन में देखो हो तो जाएगा बहुब्रीहि समास, लेकिन पवनाश का मतलब होता क्या है? तो ये पवनासन किसका पर्यायवाची है? सांप का। क्या किसका पर्यायवाची है? सांप का पर्यायवाची है पवनाशन। ठीक है, वायु है जिसका भोजन, तो उसे क्या बोलते हैं? सांप बोलते हैं। पवनासन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो पवनासन में बहुब्रीहि समास है जिसका विग्रह क्या होता है? वायु है जिसका, वायु है भोजन जिसका, अर्थात सांप। तो पवनासन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। निर्जन में बहुब्रीहि समास, और पीताम्बर में भी बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, अगला है त्रिलोचन, इनमें कौन सा समास होगा? तो इसका विग्रह करेंगे। 3 हैं लोचन, मतलब 3 हैं जिसके आँख, या 3 हैं जिसके चक्षु, त्रिलोचन। 3 हैं जिसके लोचन। ठीक है, त्रिलोचन किसे बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। तो शिव जी को बोल रहे हैं तो किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 109 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ किसका? नीला है जिसका कंठ, किसकी बात हो रही है? शिव जी की। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नीलकंठ बहुब्रीहि समास है इसमें। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश की बात हो रही है। तो इनमें सब में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दीर्घवायु, लंबी है जिसकी भुजाएं, अर्थात विष्णु जी की बात हो रही है। दीर्घवायु में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 111 में क्या हो जाएगा? सी। अगला है अद्वितीय में कौन सा समास होगा? तो जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो इसमें अद्वितीय में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। और 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 112 का उत्तर क्या होगा? ए। गिरिधर में कौन सा समास होगा? तो गिरिधर में, गिरि को जो धारण किया था, गिरि को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण जी की बात हो रही है इसमें। तो गिरिधर में क्या समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और 113 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण। मुरारी शब्द में कौन सा समास होगा? मुरारी, मुरारी भी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, अरि, मूर्धन अरि, अरि मतलब होता है क्या? शत्रु या मारने वाला। तो मुरारी का अर्थ है श्री कृष्ण से संबंधित, मुरारी श्री कृष्ण को बोलते हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में इतना याद रखना है कि पर्यायवाची किसी का होगा वो किस में आएगा? बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में मुख्य रूप होता है योजक चिन्ह का। योजक चिन्ह जहाँ भी होगा वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे थोड़ा बहुत, तो क्या है इसमें? थोड़ा बहुत में अब कौन सा द्वंद्व में भी कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है, या समाहार द्वंद्व है? कौन सा द्वंद्व है?
तो थोड़ा बहुत में हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व। क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व। और 115 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। तो आपका उत्तर हो जाएगा 116 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम सीता में योजक चिन्ह, राजा रंक, अन्न जल, थोड़ा बहुत, है ना, आना जाना, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। 117 घास फूस, तो घास और योजक चिन्ह लग जाएगा, फिर फूस, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। 117 का भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो हाँ, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और 118 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 118 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला है धर्माधर्म। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्म और अधर्म हो जाएगा। इसका जब अलग अलग करेंगे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। 119 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। खान पान, तो खान पान में भी देखा होगा आपने, योजक चिन्ह लगा रहता है। खान पान क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। खान पान में भी आप में इसमें भी एक काम करना है आपको, द्वंद्व समास लिख के जो भी उदाहरण इसमें पूछे गए उन्हें आप छोटे छोटे में लिख लोगे, ठीक है। अब द्वंद्व समास का क्या है? अन्न जल में द्वंद्व समास है, खान पान में द्वंद्व समास है, गंगा यमुना में भी द्वंद्व समास है, ठीक। रामकृष्ण में क्या होगा? रामकृष्ण में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। ये वाला तो बहुत ही ईजी है क्योंकि योजक चिन्ह लगा होगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जब किसी का पहला पद संख्यात्मक होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा? तो अन्न जल में योजक चिन्ह लगा है तो क्या हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। राजा प्रजा में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अन्न जल में द्वंद्व समास। राधा कृष्ण में द्वंद्व समास, ठीक है। ये आपके समास थे और इसमें हमने 122 प्रश्न टोटल किए हैं, जिसमें आधे प्रश्न थे 59 किसके? संधि के थे, और बाकी के जो प्रश्न हैं वो समास के थे, ठीक है। संधि समास आपके दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द से एक विलोम शब्द पूछा जाता है और जो ज़्यादातर मोस्टली रिपीटेड होता है, ठीक है। तो ये जो क्लास हो रही है ये 1-1, 2-2 नंबर की क्लासें हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं या परीक्षा में 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि पॉइंट की वैल्यू क्या है और 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए 1-1 नंबर को तैयार करके एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से करना है। जुलाई या अगस्त में कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। यूपी पुलिस परीक्षा जुलाई या अगस्त में कभी भी हो सकती है, इसलिए हिंदी और जीएस आपको कंठस्थ कर लेनी है। बाकी जो है रीजनिंग और क्या है, मैथ है, उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। हिंदी और जीएस की जिम्मेदारी इस चैनल की है, वो आपकी पूरी तैयारी करा देगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अध्यापक मंत्रा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।